यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी सेक्शंस को लेते हैं और ज्योग्राफी सेक्शन में भी हम लोग बात करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो मेरिडियन लाइन से है, मध्याह्न रेखा से है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्याह्न रेखा इसमें से किस किस कंट्री से होकर के गुजरती है। तो आइए इसके ऑप्शंस को भी देखते हैं। तो ऑप्शंस ये पूछा गया है, ऑप्शंस ये दिया गया एक्चुअल में कि आपका अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजीरिया और पुर्तगाल। और ये बहुत बार आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस देशों से होकर के गुजरती है। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट का बात करें तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम बात करते हैं मध्याह्न रेखा का, तो अगर हम ये ग्लोब को लेकर के आए, तो ग्लोब को लेकर के आते हैं तो ग्लोब में हम देखते हैं कि जो हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही मध्याह्न रेखा कहा जाता है, यानी प्राइम मेरिडियन लाइन कहा गया है। प्राइम मेरिडियन लाइन जो है आपको इसी को 0 डिग्री देशांतर को कहा गया है, यानी प्राइम मेरिडियन का जो मान होता है वो 0 डिग्री देशांतर होता है, जो हमारा ग्रीनविच से होकर के गुजरता है। बेसिक क्लियर हो गया। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है और यह ग्रीनविच होकर के गुजरता है। अगर हम इसका एप्लीकेशंस का बात करें तो ये हमारे पृथ्वी को दो भागों में, ईस्ट हेमिस्फेयर यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, दो हेमिस्फेयर में बांट देता है, पूरी तरीके से बांटता है। तो यहाँ पे सबसे पहला इसका एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो सबसे पहला एप्लीकेशन हमें दिखता है कि 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को दो भागों, ईस्ट और वेस्ट, दो पार्ट में बांटता है। और अगर हम इसका एप्लीकेशंस का बात करें तो यह एप्लीकेशन जो है स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, मानक समय जो होता है, उसके निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो हमारा मानक समय है उसके लिए हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन लाइन को ही यूज करते हैं, यानी 0 डिग्री देशांतर को ही यूज करते हैं। यह नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक क्या है, फैला है। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स यहाँ पे लिया गया है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, ग्रीनविच लंदन से होकर के गुजरती है। ये मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है पृथ्वी को। अन्य देशांतर रेखा इसी से पूर्व या पश्चिम में मापी जाती है। विश्व का मानक समय ग्रीनविच टाइम से ही निकाला जाता है, यानी जीएमटी से ही निकाला जाता है। तो जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच ही हमारा जो है, ग्रीनविच से होकर करके जो 0 डिग्री देशांतर गया है उसी को हम लोग मध्याह्न रेखा कहते हैं। सबसे पहले आप समझ चुके हैं कि मध्याह्न रेखा क्या है और इसका एप्लीकेशंस क्या है। जो सवाल पूछा गया है ये किस किस कंट्री से होकर के गुजरता है, तो इसको भी आप सही से समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे इसको मैप के द्वारा दिखाया गया है कि ये किस किस कंट्री से होकर के गुजरता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूरोप के किस कंट्री से होकर गुजरता है। तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन से होकर के गुजरता है। सिंपल सा बात है। ग्रीनविच कहाँ पे है, यूके में, तो यूके तो रहेगा ही। और हमारे पृथ्वी को दो भागों में फाड़ देता है, यानी फाड़ने का मतलब फ्रांस से, और स्पष्ट तरीके से फाड़ता है, यानी पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में फाड़ता है, एक्चुअल में समझने के लिए, याद करने के लिए। तो यानी सबसे पहले तो यूके तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ग्रीनविच यहीं पर है। उसके बाद पृथ्वी को दो भागों में फाड़ देता है, यानी हमारा आंसर फाड़ देता है, यानी हमारा क्या होगा, फ्रांस। और साफ साफ फाड़ देता है तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेन। यानी यूरोप के कंट्री तो आपको यूं ही तैयार हो गए। सबसे पहले आपको यूके, फिर फाड़ देता है यानी फ्रांस हो गया, और साफ साफ फाड़ देता है यानी स्पेन। यानी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आपका यूके, फ्रांस और फिर क्या आ गया, स्पेन आ गया। अब आते हैं हम लोग अफ्रीका का। अफ्रीका में सबसे पहला आप इसको याद करने के लिए आम को ध्यान रखिएगा तो आपके काम चल जाएंगे। आम अफ्रीका में अ से आप ध्यान रखिए अल्जीरिया को, म से माली को। तो अल्जीरिया और माली तो आपको याद हो गया। फिर एक आम होता है, हमारा आम होता है अल्फांसो। तो यहाँ पे क्या है, बुर्किना फासो। तो बुर्किना फासो भी आपको तैयार हो गया। तो आम बुर्किना फासो, यानी अल्जीरिया, माली और अपना बुर्किना फासो, 3 स्टेट आपका कंट्री हो गया अफ्रीका का। और आम को हम क्या करते हैं, गटक जाते हैं, यानी क्या हो गया, घाना और टोंगो। तो यानी घाना और टोगो।
अफ्रीका की कंट्री भी आपको प्रॉपर तरीके से याद हो गया। ऐसे आप मैप के थ्रू ही याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैप के थ्रू आपके दिमाग में लाइफ टाइम रहेगा। कोडिंग क्या होता है, कभी हम भूल भी जाते हैं, बट फिर भी आप ध्यान रखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं यूरोप के कंट्री में क्या आ जाता है, यूके, यानी वहाँ से ग्रीनविच गया, फिर हमने उसको पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया यानी फाड़ दिया, यानी फ्रांस, साफ साफ फाड़ा यानी स्पेन। फिर हम अल्जीरिया में आ गए, तो अल्जीरिया में जो है सबसे पहले हम जो साफ हो गया यानी आम को आपने साफ कर दिया, तो अल्जीरिया और माली, सबसे बेहतरीन नाम आपका अल्फांसो है तो बुर्किना फासो आपको ध्यान रखना है। देन आप उसको गटक जाते हैं यानी घाना और आपका टोगो। इस तरह से आप कोडिंग के थ्रू भी चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। तो यानी सिंपल सा फंडामेंटल आपका क्लियर है। और लास्ट में ये अंटार्कटिका में भी पहुंचता है। अंटार्कटिका में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्वीन माउंट लैंड, जिसपे नॉर्वे क्या करता है, जिसपे नॉर्वे अपना क्लेम करता है। तो सिंपल सा फंडामेंटल चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, और यहाँ पे आपका क्वीन माउंट, यानी यूके का राजा जो है क्वीन से मिलना चाहता है यानी रानी से मिलना चाहता है, यानी क्वीन माउंट को भी आप ध्यान रखिए। यानी मेरिडियन लाइन जो है किस किस से होकर के गुजरती है आपको प्रॉपर तरीके से याद हो गया है। मैप पे प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा साइंटिफिक रहेगा। कोडिंग भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए ताकि आप कभी भी अगर भूल जाते हैं मैप में कौन सा कंट्री एग्जैक्ट, तो आप इससे भी इस आंसर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस में हमारे से क्या डिमांड किया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया था जो हमारा प्राइमरी मेरिडियन लाइन है, प्रधान जो है वो किस किस देश से होकर गुजरता है। ऑप्शन है अल्जीरिया, तो ऑब्वियसली हमने देखा अल्जीरिया होगा ही होगा। और हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या है, फ्रांस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस भी होगा। तो आंसर क्या होगा आपका ए और बी, यानी अल्जीरिया और फ्रांस दोनों होगा। अल्जीरिया और फ्रांस हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से आपने देखा कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है, किस किस देशों से होकर के गुजरता है और इसका यूज क्या है हमारे पर्सनल लाइफ में। तो इसका यूज है मानक समय के निर्धारण में प्राइम मेरिडियन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड करता है इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, नए सहस्त्राब्दी में भारत की किस मध्याह्न रेखा पर सूर्य की पहली किरण देखी गई। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि मिलेनियम ईयर किस कहा जाता है किसको। तो मिलेनियम ईयर का मतलब होता है 1000 ईयर्स को, 1000 वर्ष को एक मिलेनियम ईयर कहा जाता है, एक सहस्त्राब्दी वर्ष कहा जाता है। ये तो आपको जानते हैं, सहस्त्राब्दी का मतलब 1000 होता है 1000। तो अगर हम बात करते हैं तो पहला सहस्त्राब्दी 0 से लेकर 1000 होगा, दूसरा शताब्दी 2000 तक का होगा, और तीसरा सहस्त्राब्दी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2001 को। और ये क्वेश्चंस भी 2001 का है। अगर आप कहें तो इसको एक करंट अफेयर्स की तरह भी आप इसको देख सकते हैं। तो यानी पहला जो हम इसका मतलब है कि प्रेजेंट समय में हम लोग तीसरी सहस्त्राब्दी में रह रहे हैं। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि तीसरी शताब्दी में यानी नई सहस्त्राब्दी में सूर्य की पहली किरण भारत में 93 डिग्री 30 मिनट पे आपको देखा गया। तो बेसिक फैक्ट है, इसको जस्ट आप दिमाग में रख लीजिएगा। 93 एंड 30 डिग्री आपका ईस्ट होगा, और 93 डिग्री 30 मिनट जो है आपके भारत के 2 स्टेट से होकर गुजरती है, असम और अपना अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी हमने यहाँ पर लेने का कोशिश किया, उसको भी देख लीजिएगा कि यह जो है, चूंकि हम जानते हैं कि भारत का जो है देशांतरीय विस्तार क्या होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। और पहली जो सूर्य की किरण दिखी गई थी नई सहस्त्राब्दी में 93 डिग्री 30 मिनट पे दिखा गया था। और यह अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर के क्या होता है, गुजरता है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। असम में भी अगर आप बात करें तो कुछ हिस्से का यहाँ पे क्लियर कट बात किया है, जैसे तिनसुकिया है, डिब्रूगढ़ के पास आसपास का पूर्वी हिस्से में जैसे लोहित है ना, ये सारे डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया है कि आपको जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बज रहे हैं तो किस स्थान पे शाम का 5 बज रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पीछे आपको पूछा गया है कि अगर जो है ग्रीनविच में अगर दिन का 12 बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है, तो शाम का 5 बजे कितने डिग्री देशांतर पे होगा। आइए इसको समझने का कोशिश करते हैं, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को। तो सवाल यहाँ पे ये था
कि अगर यहाँ पे सवाल ये है कि अगर ग्रीनविच पे यानी ग्रीनविच यानी 0 डिग्री पे आपका 12 बज रहा है दोपहर का, तो किस डिग्री देशांतर पे यानी कितने डिग्री देशांतर पे वो शाम का 5 बज रहा होगा, 5 PM हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस दोनों के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली इसके बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है, हमारा 5 घंटे का डिफरेंस है। कितने घंटे का डिफरेंस है, 5 घंटे का डिफरेंस है। और हम लोग जानते हैं कि जो 24 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 घंटे में कितना बन जाएगा, तो 360 डिग्री बाय 25 4 आ जाएगा। और 5 घंटे में फिर क्या हो जाएगा, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24, अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5। इसको डिवाइड कीजिए तो यानी 12 36, 12 दूना 24 यानी 15, 15 गुना 5 यानी कितना हो गया 75 डिग्री। कितना हो गया 75 डिग्री। चूंकि ये समय बढ़ रहा है तो बढ़ने का समय किधर होगा, 75 डिग्री किधर हो जाएगा हमारा, ईस्ट हो जाएगा। किधर हो जाएगा हमारा 75 डिग्री ईस्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब आप टाइम बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो आप इस तरह से उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिंपल तरीके से, तो यहाँ पे इस तरह से ही क्वेश्चंस को डिमांड किया जाता है कि आपका दोनों तरह से पूछ देता है, या तो आपका लॉन्गिट्यूड पूछ देगा या फिर आपका लैटिट्यूड पूछ देगा, सॉरी लॉन्गिट्यूड पूछ देगा या फिर पर्टिकुलर टाइम पूछ देगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं फिर से एक बार क्वेश्चंस को रिव्यू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था कि 12 बज रहा है दोपहर का, किसी जगह पे अगर दोपहर का 12 बज रहा है तो किस स्थान पे कितने डिग्री पे वो 5 बज रहा होगा। तो यहाँ पे हमने अभी देखा तो हमारा आंसर क्या हो गया था, 75 डिग्री ईस्ट। 75 डिग्री ईस्ट इसका क्या था, आंसर था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल है। तिथि रेखा पर समांतर ग्रीनविच से 12 घंटे का होता है। तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित होती है। तो अब इसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले देखते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आगे भी हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ग्रीनविच का मान कितना होता है, 0 डिग्री का। अब इसका मतलब है इस दोनों के बीच में एक कितने डिग्री का डिफरेंस है, 180 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है, जो हमारा जीटी हो गया, ग्रीनविच टाइम जो हो गया, ग्रीनविच लाइन हो गया, और हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन हो गया, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 180 डिग्री का डिफरेंस है। और हम जानते हैं कि 360 डिग्री में अपना कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 24 घंटे का अंतर आता है। तो एक डिग्री का अंतर में क्या होगा, 24 घंटे बाय 360। तो 180 डिग्री में कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 24 घंटे बाय 360, अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 180। ये कट गया 2, ये हो गया 12, यानी दोनों में कितने डिग्री का अंतर आ गया, 12 घंटे का। कितने का अंतर आ गया अपना, 12 घंटे का अंतर आ गया। अब सवाल को फिर से देखते हैं। तो सवाल हमारा जो था कि तिथि रेखा पर समांतर ग्रीनविच से 12 घंटे का होता है। तो ये हमारा क्या बात क्या होगा, सही हो जाएगा। तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पे होती है, ये भी बात सही है। यानी फर्स्ट पॉइंट जो है असर्शन को रीजनिंग क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपके 92 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा बहुत पुराना सवाल है, 97 का ही सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी हमने जस्ट देखा कि 180 डिग्री देशांतर पे ग्रीनविच से कितने मिनट का डिफरेंस आता है। तो अगर हम बात करें, अभी हमने जस्ट देखा कि दोनों के बीच में ग्रीनविच आपका 0 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री है। और हम जानते हैं यानी दोनों के बीच में, यानी ग्रीनविच का बात करें और इंटरनेशनल डेट लाइन का बात करें, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का क्या आया, डिफरेंस आया। और हम जानते हैं 360 डिग्री का जो एंगल बनता है वो 24 घंटे में बनता है। यानी 1 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम बात करते हैं 24 घंटे बाय 360। अगर हम बात करते हैं, फिर से वही सेम सवाल पूछा गया है, 180 डिग्री का है तो 24 घंटे बाय 360 मल्टीप्लाई 180 हो गया।
यानी कितना आया 12 घंटे। 12 घंटे को अगर हम मिनट में बदलें तो 12 को हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 मल्टीप्लाई 60 कीजिए तो बर्चक 72 यानी कितना हो गया 720 मिनट का। यानी कितना का डिफरेंस आ जाएगा आपका 720 मिनट का। तो बहुत सिंपल सा सवाल पूछता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर अगर हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है उसको भी देखिए। तो नो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, किस दो जगह पे जो है अपना डिस्टेंस में किसी तरह का नो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस। तो इसका आंसर बहुत आसान होता है, वो आंसर आपको क्या है इंटरनेशनल डेडलाइन। इंटरनेशनल डेडलाइन में किसी के बीच में कोई भी अपना मिनिमम डिस्टेंस नहीं होता है। इसको दो तरह से आप ध्यान रखिए, और सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल डेडलाइन का वैल्यू क्या है 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री ईस्ट होगा या वेस्ट होगा ये क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं कहा गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे हमारा ये 0 डिग्री है, सपोज समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 180 डिग्री है, ये इधर भी अगर हम बात करें 180 डिग्री है। लेकिन जब हम इसको ग्लोब पे देखते हैं तो दोनों ईस्ट का 180 और वेस्ट का 180 दोनों आपस में क्या करता है एक ही प्लेस पे आ जाता है। यानी हमें इंटरनेशनल डेडलाइन में किसी तरह का डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। क्रिस्टल क्लियर ध्यान रखिए कि यानी 0 डिग्री के इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, क्लियर है। लेकिन जब हम उसको ग्लोब पर लेकर आते हैं तो दोनों इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होता है सेम प्लेस पे हो जाता है। यानी दोनों के बीच में जो है इंटरनेशनल डेडलाइन के बीच में किसी तरह का लॉन्गिट्यूडनल अगर बात करें देशांतरीय दूरी, चूँकि दूरी के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड को यूज़ करते हैं, देशांतर को यूज़ करते हैं खासकर समय के निर्धारण करने के लिए। तो वहाँ पर आपको किसी तरह का डिफरेंस नहीं होता है। चूँकि बार बार देखिए इसको जब हम ओवरलैप करेंगे यानी इसको सर्कुलर फॉर्म में देंगे तो दोनों 180 डिग्री क्या होता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ जाता है, और वहाँ पे हमारा 360 डिग्री का फॉर्मेशन हो जाता है, 180 डिग्री ईस्ट का 180 डिग्री वेस्ट का, तो एक ही प्लेस पे है प्रॉपर। तो यहाँ पे किसी जगह पे आपका कोई मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगा, तो उसके लिए आंसर क्या होगा आपका इंटरनेशनल डेडलाइन। कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको समझ लेना चाहिए, जब आप इस चीज़ को समझते हैं तो इंटरनेशनल डेडलाइन से रिलेटेड आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल डेडलाइन जो है आपके 5 जगह से मुड़ता है। इंटरनेशनल डेडलाइन जो है अपना 5 जगह से वो क्या करती है मुड़ती है। अब वो 5 जगह कौन सा है ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें ऊपर में तो ये चुकची पेनिनसुला है जो रसिया का है, एल्यूसियन पेनिनसुला जो अलास्का यानी यूएसए का पार्ट है, फिर किरिबाती आपका आइसलैंड है, फिर आपका समोआ है और फिर आपका फिजी है। तो यहाँ पे आप देखने का कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल डेडलाइन है उसका वैल्यू क्या है 180 डिग्री है, और दोनों आपस में ओवरलैप कर जाता है जब सर्कुलर फॉर्म में हम उसको लेते हैं, तो इसलिए दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल डेडलाइन को आप समझ रहे हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन का, अगर हम बात करते हैं प्रॉपर तरीके से समझिए, तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इंटरनेशनल डेडलाइन जो है 5 जगह से मूव करती है। 5 जगह कहाँ कहाँ है? सबसे पहले आपका क्या है चुकची पेनिनसुला है जो रसिया का पार्ट है, यानी सी को ध्यान रखिए सबसे पहले। फिर एल्यूसियन प्लेटो है यानी सीए को ध्यान रखिए, चार्टर अकाउंटेंट को याद रहेगा आसान से। किरिबाती, सीए का काम क्या है? किरिबाती एस समोया और फिजी, यानी सबको फिट करके रखना। सीए का प्रॉपर काम क्या है? सबको फिट करके रखना है, यानी अब वो जो काम करता है उसका काम ही है फिटिंग करने का, यानी चीज़ों को अच्छे से रखना, मैनेज करना। तो सीए का काम क्या है? चीज़ों को मैनेज करना है। अकाउंट को क्या करना? मैनेज करके रखता है प्रॉपर तरीके से। तो इंटरनेशनल डेडलाइन भी क्या करती है? समय में अंतर ना आ जाए, तिथि में एक अंतर ना आ जाए, इसलिए जगह जगह उसको क्या किया गया है? मोड़ा गया है। और कितने जगह से इंटरनेशनल डेडलाइन मुड़ रही है? तो 5 जगह से मुड़ रही है। तो सबसे पहला क्या है आपका चुकची, फिर अलास्का पेनिनसुला के पास ध्यान रखिए, हमने आपको बताया कोडिंग के लिए अगर पॉइंट बात करें तो सबसे पहले आप किसको लेकर के आते हैं? सीए को, यानी चुकची और एल्यूसियन पेनिनसुला वाला एरिया पे काम क्या है? यानी किरिबाती, समोया यानी सबको क्या करता है? समोया यानी सब, और अब फिजी का मतलब क्या होता है?
सबको क्या करता है, फिट रखता है। यानी आपका समोया को ध्यान रखिए। इनफैक्ट यहाँ पे अगर कुछ देखें तो आपका रसिया, साइबेरिया और चुक्ची पेनिनसुला के पास पहला आपका मूव कर रहा है। दूसरा मूविंग आपका बेरिंग स्ट्रेट के पास है, ये ध्यान रखना है। तीसरा किरिबाती के पास है पैसिफिक ओशंस में। फिर फिजी के पास ध्यान रखिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है टोंगो और समोया। समोया और टोकालू आइसलैंड 2000 में अपना टाइम जोन को क्या किया, बदला, क्योंकि ये बाद में जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ। तो अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन का, तो इंटरनेशनल डेडलाइन को अगर कोई भी बंदा क्रॉस करता है तो यानी हम चूंकि दोनों ओवरलैप कर जा रहा है तो 180 + 180 इन 360 यानी 24 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, यानी एक दिन का क्या आता है, अंतर आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आपको इंटरनेशनल डेडलाइन पे था, तो ये आपको क्लियर कट है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी पूछा गया, उसको भी देख लीजिए क्या क्वेश्चंस का जो है नेचर है। कर रहा है एक्सेप्ट फॉर इंटरनेशनल डेडलाइन मेरिडियन एट ऑल अदर प्लेसेस फॉलो द सेम पाथ। अगर एक ही रास्ते को आप देखते हैं कि इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है, कितने जगह से, 5 जगह से। क्लियर कट है। तो हमने आपको बताया सीए को ध्यान रखिएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, चुक्सी के पास, एलिसियन पेनिनसुला के पास, किरिबाती उसका काम क्या है, समोया सबको फिट रखना यानी फिजी। इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा। तो आपको कहाँ कहाँ पे मुड़ा है, कितनी जगह से मुड़ा है, फ्रिक्वेंटली आप देखिएगा एग्जाम में आपको पूछा हुआ है कहाँ कहाँ पे इंटरनेशनल डेडलाइन को क्या किया गया, मोड़ा गया। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कोडिंग के कंपेयर में आप क्या कीजिए, मैप पे काम कीजिए, 2 4 10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपके लिए लाइफ टाइम आपको कहिए एग्जाम बहुत आसानी से तो निकाल ही रहे हैं, उसके बाद जब आप उसको कभी भी रिकॉल कीजिएगा तो आसानी से आपको दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये सारा था। मैप को बहुत तरीके से ध्यान रखिएगा, मैप पे ही काम कीजिए, रटिए मत। तो यहाँ पे इसका पर्पस क्या होता है, मोड़ने का पर्पस भी क्या होता है कि आपका किसी तरह का टाइम का डिस्प्यूट ना हो। इसलिए सभी जगह पर अगर आप बात करते हैं सीधी रेखा है तो उसका एक ही पर्पस होता है, डेट डिस्प्यूट एट द सेम प्लेस, यानी डेट डिस्प्यूट को क्या करना, खत्म करना। किसी तरह का डेट का डिस्प्यूट ना आ जाए, मतलब समझने का कोशिश कीजिए। आज अगर भारत में जो डेट है, सपोज आज आपका 22 सितंबर है, तो हर जगह पर भी 22 सितंबर ही होगा। इसलिए आपका सब जगह पे पैरेलल है और आपका इंटरनेशनल डेडलाइन पे चीज़ें बदल नहीं जाए, इसलिए उसको 5 जगह से अपना क्या कर दिया गया है, मोड़ दिया गया है। तो बहुत आसानी से आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी को समझना, प्रैक्टिकल है, साइंस आपको समझ में आता है तो ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा ही आएगा। तो क्रिस्टल क्लियर आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल डेडलाइन को, अभी आपने 2 डेडलाइन को प्रॉपर तरीके से समझा है इस वीडियो में, एक है प्राइम मेरिडियन को और दूसरा हमारा इंटरनेशनल डेडलाइन को। प्राइम मेरिडियन का हमने बात किया कि किससे किससे होकर के वो गुजरता है, वो आपका क्लियर है। तो किससे किससे होकर गुजरता है, तो उसमें 3 कॉन्टिनेंट पार्टिसिपेट करता है, यूरोप का, अफ्रीका का और आपका अंटार्कटिका का। अफ्रीका का आपका सबसे पहले यूरोप में आपने देखा, चूँकि ग्रीनविच से ही जा रहा था तो यूके होगा, साफ फाड़ देना यानी फ्रांस और आपका स्पेन आ गया था। आम को ध्यान रखिएगा, साफ किए किस लिए, आम को खाने के लिए। अल्जीरिया को ध्यान रखिएगा, माली को ध्यान रखिएगा, बुर्किना फासो को ध्यान रखिएगा, मिलवाता रहा है उसको, फिर आप गटक जा रहे हैं घाना, टोगो को ध्यान रखिएगा। फिर यूके का राजा जो है क्वीन से मिलना है तो अंटार्कटिका को भी आप ध्यान रख रहे हैं। वही इंटरनेशनल डेडलाइन जिसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, ये 5 जगह से मुड़ी है। इसके लिए सीए को ध्यान रखिएगा, सीए का काम क्या है, तो चुक्सी को ध्यान रखिएगा, चुक्सी पेनिनसुला, एलिसियन पेनिनसुला को ध्यान रखिएगा, किरिबाती को ध्यान रखिएगा, साफ रखना, समोया को ध्यान रखिएगा और अपना फिजी को ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल डेडलाइन को भी ध्यान रखिए और अपना प्राइम मेरिडियन पे। तो जो फर्स्ट सेक्शंस था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 या 7th क्लास की एनसीईआरटी में इसको बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है। फिलहाल हमने जो क्वेश्चंस का डिमांड था उसको यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश किया है कि इंटरनेशनल डेडलाइन का यूटिलिटी क्या है, इंटरनेशनल डेडलाइन जो है उसमें मोड़ने का कारण क्या है। चूँकि किसी तरह का तिथि का यानी डेट का डिस्प्यूट ना हो, इसलिए इंटरनेशनल डेडलाइन को 5 जगह से मोड़ा गया है, जबकि अन्य जगह पे आप देख रहे हैं कि सारा आपका जो है लॉन्गिट्यूड जो क्या है आपका पैरेलल है। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी तरह से दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे।
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, ताकि कुछ वैल्यूएबल चीज़ें आपके पास बहुत आसानी से पहुंच पाए। आपके साथ तो पहुंच ही रहा है, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर को निश्चित रूप से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।